लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आज मुझे जनरली एक ऐसी बात आपके सामने पेश करनी है जिसकी वजह से आप अपनी सोच को सही समत पर ले जा सकें और साथ ही साथ अपनी फिक्र का करेक्शन कर सकें। इसलिए कि कोई भी कौम पहले तबाह नहीं होती, सबसे पहले उस कौम की सोच तबाह होती है। जब किसी कौम की फिक्र और सोच तबाह हो जाए तो फिर उस कौम को तबाही से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। यही वजह है कि आदमी पहले कुछ सोचता है फिर कदम उठाता है। अगर उसके दिलो दिमाग के अंदर अच्छी सोच और पाकीज़ा सोच है तो वो मस्जिद की तरफ कदम उठाता है, और अगर उसकी सोच परागंदा और गुनाह की है तो उसका कदम गुनाहों की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अल्लाह वालों की पोजीशन ये थी कि उनकी सोच बड़ी पुख्ता थी, उनकी अक्ल बड़ी पुख्ता थी, उनकी फिक्र बड़ी पुख्ता थी। मैं दुनिया के इंसानों की सोच के हवाले से एक छोटी सी बात अर्ज करूं, और मैं ये समझता हूं कि दौरे हाजिर का हर इंसान इस सोच का गर्विदा भी है और इसी सोच के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता दिखाई देता है। दुनिया का इंसान, दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार इंसान अपनी सोच बनाता है, और वो सोच ये होती है कि दोस्ती उससे करो जो मुसीबत में हमें काम आए। एक गरीब से, एक फकीर से, एक कंगाल से कोई दोस्ती करता दिखाई नहीं देता, बल्कि अगर हकीकी भाई भी है और अगर कंगाल है, उसके पास दौलत नहीं, तो उसे अपना भाई की हैसियत से पहचान कराने में भी इंसान शर्माता है कि ये मेरा भाई है। और अगर कोई इंसान दौलतमंद है और रिश्तेदारी अगर नहीं भी है तो दूर की कोड़ी मिलाकर कहेंगे वो जो फला मालदार है ना, वो मेरा फला रिश्तेदार लगता है। ये दुनिया के इंसानों की सोच है। और अगर उसी दुनिया के इंसान के पास दो लोग आ जाएं, एक मालदार आ जाए और एक गरीब आ जाए, तो मालदार को इसलिए इज्जत दी जाती है कि जरूरत पड़ने पर यह काम आएगा, और गरीब को इसलिए इज्जत नहीं दी जाती कि इससे तो हमारा कोई काम पड़ना ही नहीं है, और यह है किस काम का। दुनिया का इंसान दोस्ती करता है तो सरमाया देखता है, दुनिया का इंसान दोस्ती करता है तो इख्तिदार देखता है कि ये साहिब इख्तिदार है, इससे दोस्ती करेंगे, कभी कोई काम फंसेगा तो इसके जरिए मेरा काम निकल आएगा। इससे दोस्ती करेंगे तो कभी कोई जरूरत पेश आई तो ये मेरे काम आएगा। गर्ज के दुनिया के इंसान की सोच ये है कि दुनियादारों के अंदर वो लोग जो किसी हैसियत से कोई मकाम रखते हैं उनसे दोस्ती और उनके साथ को पसंद करते हैं। इसलिए गरीब की दावत पर जल्दी से कोई जाने को तैयार नहीं होगा, लेकिन मालदार की दावत तो अपनी जगह पर, मर भी जाए तो सारी दुनिया उसके नमाज जनाजा में शरीक होने के लिए तैयार हो जाएगी। तो एक जनरल सोच, एक जनरल फिक्र
दुनिया के इंसानों की ये है कि दुनियादार, मालदार, साहिब इक्तदार, साहिब जाहो हेशम अगर कोई है तो उससे दोस्ती करो, और अगर दोस्ती हो जाए तो फिर उस दोस्ती की वजह से कभी इंसान जुल्म भी करता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी जो है वो कमिश्नर से दोस्ती हो जाए, पुलिस कमिश्नर से, और गहरी दोस्ती हो जाए तो आदमी कमजोरों पर जुल्म करता है, डराता है, धमकाता है कि मेरे उससे ताल्लुकातें ज्यादा कुछ किया तो अंदर करा दूंगा। ये सोच दुनिया के इंसानों की है और इसका कोई डिनाई नहीं कर सकता, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। दुनिया के इंसान की सोच ये है कि साहिब इक्तदार से दोस्ती हो जाए तो फायदा पहुंचाने की बजाय ज्यादती करते नजर आते हैं। लेकिन हमारा हाल आज के इंसानों का इन दुनियादारों से दोस्ती के हवाले से रहा। अगर वो हमारे साथ बैठ जाएं तो हम उनकी तस्वीरें पूरी दुनिया में आम कर दें और फख्र महसूस करें कि ये मेरे साथ बैठे, मेरे यहां दावत में आए, मेरे साथ खाना खाए, और इन तस्वीरों को वायरल करके हम अपनी इज्जत बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मैं ये समझता हूं जो बातें मैंने अभी आपके सामने अर्ज की, कोई भी इस मेरे नजरिए से और मेरी इस बात से इख्तिलाफ नहीं रखता होगा। हर कोई इस बात को तस्लीम करेगा कि जो कुछ आपने कहा है वाकई आज दुनिया में ऐसा ही हो रहा है। अब जवाब दीजिए, मैं पूछता हूं ऐसा होता है या नहीं होता है ना? अब अल्लाह वालों की सोच देखिए। मुझे आज जो आपको बताना है वो यही बताना है। औलिया किराम की अजीम सोच क्या थी, औलिया किराम की अजीम फिक्र क्या थी। तो औलिया किराम अलैहिमुर रिदवान इन मोहताजों से दोस्ती की बजाय मुख्तार परवरदिगार से दोस्ती को पसंद फरमाते थे। वो जानते थे कि ये है तो सरमाएदार, लेकिन इसे दौलत परवरदिगार ने दी है जो देना भी जानता है और लेना भी जानता है। इससे दोस्ती करके हम क्या करेंगे? इसकी दोस्ती से चंद टके मिल जाएंगे, इसकी दोस्ती से 2-5 हजार 10 हजार मिल जाएंगे, इसकी दोस्ती से मैं कुछ अपनी जरूरतें पूरी कर लूंगा। इसका खजाना एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। हो सकता है 25 लाख मांगो तो वो दोस्ती ही छोड़ दे। तवज्जो चाहूंगा जो जुमला में अर्ज कर रहा हूं, आप जिंदगी में देख लीजिएगा, जिस किसी दोस्त से आपने कुछ मांगा दोस्ती में कमजोरी वाक़ई हो गई और वो दोस्ती कमजोर हो गई। हम जिससे दोस्ती करते हैं उस दोस्त की सोच ये होती है कि मुझसे कुछ मांगा न जाए, और अगर कोई मांगे तो दोस्ती कमजोर हो जाती है। लेकिन मेरे करीम की शान ये है, उससे न मांगो तो वो नाराज हो जाता है। एक दोस्त दे देकर 2-5 25 हजार 25 लाख देगा, लेकिन मेरे करीम की शान ये है जब वो अता करना चाहता है तो अपने खजाने से इतना दे देता है, इतना दे देता है कि सिर्फ रुपए पैसे की जरूरत नहीं होती, पत्थर को हाथ लगा दो तो सोना बना देता है। ये उसकी शान है। और यही वजह है कि अल्लाह वाले फक्र फाके में जिंदगी गुजारते, पेवंद वाले कपड़े पहनकर जिंदगी गुजारते, झोपड़े में जिंदगी गुजारते, लेकिन बड़े से बड़े ताजदार को जब भीख की जरूरत होती तो इन्हीं अल्लाह वालों की चौखट पर जाते दिखाई देते थे। क्यों? इसलिए
कि वो ताजदार तो है, लेकिन उसका ताल्लुक परवरदिगार से वो नहीं है जो इस अल्लाह वाले का ताल्लुक अपने परवरदिगार जल्ल जलालहू से। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे करीम की शान ये है कि रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, व इम मिन शैइन इल्ला इंदना खजाइना। अल्लाह इरशाद फरमाता है हर चीज का खजाना मेरे पास है। एक चीज की बात नहीं की गई कि दौलत का खजाना मेरे पास है, जमीन का खजाना मेरे पास है, शिफा का खजाना मेरे पास है, नहीं, बल्कि मेरे करीम ने फरमाया हर चीज का खजाना मेरे पास है। लेकिन अफसोस, 100,000 अफसोस, जिसके पास सब खजाना है और सारी चीजों का खजाना है, इंसान कूजे वाले से दोस्ती करता है, खजाने वाले से दोस्ती नहीं करता। ये इंसान की सोच है। उस करीम से अपने ताल्लुक को मजबूत नहीं करता, उस रब्बे कदीर जल्ल जलालहू से अपने ताल्लुकात को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश नहीं करता। अल्लाह वाले अक्लमंद थे, अल्लाह वालों की सोच कुरान मुकद्दस के दायरे में थी, अल्लाह वालों की फिक्र बड़ी अजीम थी। वो अपना ताल्लुक अपने रब से जोड़ने के लिए इतनी मेहनत करते, इतनी मेहनत करते, इतनी मेहनत करते कि खुदा की कसम ऐसा लगता कि जैसे परवरदिगार की मोहब्बत में इतने डूब गए हों कि खुदा के अलावा कोई चीज उनको याद ही नहीं रहती। और कुरान ने कहा भी है, वज़कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तबतीला, सबसे कट के अपने रब के जिक्र में लग जाओ। इसीलिए तो खातून जन्नत को बतूल कहते हैं। उनको बतूल इसलिए कहा जाता है कि वो सबसे कट के खुदा की हो गई थी, इसलिए बतूल कहा जाता है उनको, ज़ोहरा बतूल कहा जाता है। यहां मुसलमानों का हाल यह है कि साहिब इख्तिदार और सेठों के दरवाजे पर जाने के लिए और वहां बैठने के लिए और उनके साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे, लेकिन मस्जिद में, नमाज में, सजदे में, तिलावत में, उसमें कोई कोशिश नहीं करेंगे, उसमें कोई मेहनत नहीं। कितनी बोदी सोच है हमारी कि जिस रब के पास सारे खजाने हैं, उस रब से तो ताल्लुक मजबूत करने की हम कोशिश नहीं करते। और जो आम इंसान जो कड़का है, कंगाल है, जब चाहे मौला उससे दौलत छीन ले, जब चाहे उसे मोहताजी की तरफ ले जाए, उससे तो इंसान राब्ता मजबूत करने की कोशिश करता है, लेकिन अल्लाह से अपने राब्ते को मजबूत करने की कोशिश कभी नहीं करता। सबसे करीब होने की फिक्र है, अल्लाह से करीब होने की फिक्र नहीं है। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।